सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ब्स की, वर्ब्स के फॉर्म्स की। कितनी फॉर्म्स वर्ब की होती है, इनके यूजेस की, कौन सी फॉर्म वर्ब की कहाँ यूज़ होगी और किस तरह से इनसे आपको एग्जाम में एरर दी जाएंगी। यस गाइस, सो यहाँ आप लोगों को ये पूरा पॉइंट समझना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ा सकता है। गाइस, अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो वर्ब की हम जब बात करते हैं तो वर्ब हमारे सामने दो श्रेणियों में बढ़ती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रियाएं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रियाएं वो वर्ब यानी कि वो हेल्पिंग वर्ब्स जो सेंटेंस में किसी मेन वर्ब से पहले आकर के उसका महत्व बढ़ा देती हैं। बच्चों, हेल्पिंग वर्ब्स को मैं बांट देता हूँ तीन कैटेगरी में। हालांकि इस पर आज मुझे चर्चा नहीं करनी है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की हमें बात करनी है बच्चों आज सिर्फ मेन वर्ब पर। मेन वर्ब यानी कि बच्चों अगर बात करूँ दो शब्दों में तो एक्शन वर्ड, यानी कि वो शब्द जिनको आप बिना बोले भी एक्सप्लेन कर सकें, वो आपका मेन वर्ब है। लाइक मेरे से आप पूछें कि सर आपकी मम्मी या फिर आपकी वाइफ क्या कर रही, तो मैं बोल सकूँ कि वो खाना बना रही थी। अभी इससे पहले मैं डांस कर रहा था, यानी कि डांस कर रहा था। आज मैं सुबह डांस करने गया, तो आप समझ गए कि क्रिकेट खेलने गए हैं। तो यानी कि वो वर्ड जिनको आप लोग एक्शन से बता सकते हैं वो आपके एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब है। वर्ब के अगर बच्चों फॉर्म्स की बात करूँ मैं यहाँ पर जो हमारे वर्ब्स हैं, इनके मेन वर्ब्स की बात करूँ बच्चों यहाँ पर जो मेनली इनकी जो फॉर्म्स की बात करूँगा मैं, तो गैस यहाँ पर ये हमारी होती हैं 5 तरह की। कितनी तरह की होती हैं बच्चों? वर्ब की अगर फॉर्म की बात करूँ तो 5 बेसिकली चलती है हमारे पास में, जिनमें इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और कई शब्दों में कई जगह सिक्स फॉर्म भी। अगर बच्चों यहाँ पे फॉर्म्स की बात करें, जैसे कि मैंने आपसे कहा प्ले, फिर मैंने कहा प्लेड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी प्लेड, हमने कहा प्लेइंग, उसके बाद हमने कहा टू प्ले, और उसके बाद गए जहाँ पे इसकी सिक्स फॉर्म नहीं है। सिक्स फॉर्म सभी वर्ब्स के आपकी नहीं हुआ करते, गए ध्यान दें इस बात पे। उसके बाद में गए सिक्स फॉर्म सबकी नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया। हमने कहा डांस, डांस्ड, फिर डांसिंग, यहाँ पे थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम रहेगी, डांसिंग, टू डांस, सिक्स फॉर्म इसकी भी नहीं होगी। मुझे कुछ मामलों में, सबके साथ में नहीं, कुछ मामलों में सिक्स्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग यहाँ वर्ब पर चर्चा कर लें। हमने कहा बच्चों हिट, तो बच्चों हिट, हिट सेकंड थर्ड फॉर्म, हिटिंग, टू हिट। उसके बाद गाइस हमारे पास कुछ जैसे जो बिल्कुल बदल देते हैं, गो, वेंट, गोन, गोइंग, टू गो। यानी कि वर्ब्स की यहाँ पर मेरे सामने 3 श्रेणियाँ मैंने बांट दी हैं। वो 3 श्रेणियाँ कौन सी हैं जरा उनको समझेंगे आप लोग पहले, फिर मैं चलूँगा बच्चों आपको लेकर के धीरे धीरे बिल्कुल आगे चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर देंगे हम लोग वर्ब्स को। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर वर्ब्स की जो 3 श्रेणियाँ हमने बांटी हैं यहाँ पर, उनमें 3 श्रेणियों में जो सबसे पहले बच्चों आपके पास है वो है आपके पास वीक वर्ब। क्या है बच्चों? वीक वर्ब। वीक वर्ब यानी कि बच्चों वो वर्ब जिनकी सेकंड फॉर्म में हम लोग ईडी लगा देते हैं, वो वर्ब जिनकी सेकंड फॉर्म में हम लोग ईडी लगा देते हैं उसे बोलते हैं वीक वर्ब। जैसे कि मैंने आपसे कहा प्ले, आपने प्ले में ईडी लगाया, यही सेकंड फॉर्म बन जाएगी, यही आपकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। यस, आपने कहा कुक, आपने कहा कुकड़, तो गैस यही आपके सेकंड फॉर्म हो जाएगी, यही आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसे बोलते हैं वीक वर्ब। क्या बोलते हैं गैस इसको? वीक वर्ब। इसके बाद आपको आता है गैस यहाँ पर वेरी वीक वर्ब। वेरी वीक वर्ब यानी कि वो वर्ब जो अपना रूप किसी भी फॉर्म में जाने के बाद में नहीं बदलती हैं, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकंड फॉर्म में हो, थर्ड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में जाने के बाद में अपना रूप नहीं बदलती हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा हिट, फिर उसने कहा हिट, फिर उसने कहा हिट, तो हिट हिट हिट, कट कट कट, पुट पुट पुट। तो गैस इस तरह से कुल मिलाकर के 18 वीक वर्ब्स हैं जो आपके सामने देखने को मिलती हैं। 18 वीक वर्ब्स जो तीनों फॉर्म में आपकी सेम रहती है, यानी कि जो अपना रूप कभी भी नहीं बदलती हैं, तीनों फॉर्म में अपनी सेम रहती है। उसके बाद में गैस अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हमारे सामने आती है स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब यानी कि बच्चों वो वर्ब जो तीनों फॉर्म में अपना रूप बदल लेती है। जैसे कि गैस मैंने आपसे कहा स्ट्रॉन्ग वर्ब में हमारे सामने आती है सबसे पहले बड़ी बड़ी ही बेसिक सी वर्ब है गैस, वो आपकी गो। गो की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म गो वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। ऐसे बच्चों हमारे पास में ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ड्रिंकिंग,
ड्रैंक सॉरी, और थर्ड फॉर्म ड्रंक। यस गैस, ये आपके हो गई हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब, जिनमें सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म पूरी तरह से अलग होगी। हालांकि इसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे कि बच्चों जिनकी फर्स्ट फॉर्म में आई आ रहा हो, सेकंड फॉर्म में ए आ जाएगा, थर्ड फॉर्म में यू आ जाएगा, जैसे ड्रिंक, सिंक, सिंक, संक, सिंग, सेंग, संग। तो ये कुछ हैं वर्ब्स जिनके कुछ रूल्स हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। 80% वर्ब हमारी वीक वर्ब है, 18 सिर्फ वेरी वीक वर्ब है, और स्ट्रॉन्ग वर्ब 20% के आसपास, यानी कि जो आपके लिए एक मसला खड़ा करती हैं, जहां आपके सामने मुसीबतें पैदा होती हैं, यहीं से आती हैं बच्चों। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहीं से ही आएंगी। ये आपकी हो चुकी है बच्चों स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब गैस अगर मैं बात करूँ इनके यूजेस की, तो गैस वर्ब के जो रूप है हमारे सामने, जैसे कि भाई मैंने आपको बताया कि पहली फैमिली हमारे पास डू की है। डू की फैमिली में हमारा डू, डज, डिड आया करता है। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। यस। दूसरी फैमिली हमारे पास बी की, जिसकी फैमिली में आपका इज, एम, आर, वॉज, वर आया करता है। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, इनके साथ हमेशा बच्चों या तो आईएनजी फॉर्म आया करती है या फिर थर्ड फॉर्म आया करती है। आईएनजी फॉर्म एक्टिव में, थर्ड फॉर्म पैसिव में। तीसरी फैमिली है हैव की, जिसमें आपका हैव, हैज, हैड और हैविंग, ये चारों आया करते हैं, जिसमें आपका हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। चौथी फैमिली बच्चों हमारे पास मॉडल वर्ब की, जिनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। उसके बाद गैस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ई एस का, यानी कि यहीं पर आपका डू या डज भी यूज हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें गैस यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जहाँ आपका डिड भी यूज हो जाएगा। यस गैस, ये आपकी वर्ब के यूजेस हैं जो आपको पता चलने चाहिए, पता होने चाहिए कायदे में। तो इसके बाद गैस अगर मैं बात करूं यहाँ पर अपनी कुछ ऐसी वर्ब की जिनकी सिक्स्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है, जैसे कि गैस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म। दिख रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है, बिल्कुल दिख रहा है क्लियर। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आपका आ रहा है बच्चों यहाँ पर ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म में आई है, सेकंड फॉर्म में ए हो जाएगा ड्रिंक, थर्ड फॉर्म में हो जाएगा यू, ड्रंक, फोर्थ फॉर्म में हो जाएगा ड्रिंकिंग, फिफ्थ फॉर्म में हो जाएगा टू ड्रिंक, और सिक्स्थ फॉर्म में हो जाएगा आपका ड्रंकन। क्या हो जाएगा बच्चों? ड्रंकन। यस, जैसे कि मैंने आपसे कहा गैस, फर्स्ट फॉर्म में आपका है सिंक, क्या है? सिंक। सेकंड फॉर्म में है सिंक, थर्ड फॉर्म में है संक, फिर है आपका सिंकिंग, उसके बाद में टू सिंक, उसके बाद में गैस संकन। अब गैस यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, ये इसके दो पार्टिसिपल चल रहे हैं, इनको में हम बोल देते हैं इंग्लिश ग्रामर में लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सबके नहीं है गैस, कुछ ही गिनी चुनी वर्ब ऐसे जिनकी लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हुआ करती हैं। हालांकि इनके यूजेस में अंतर है गैस, इसकी बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं इससे तुलना नहीं करूंगा, इसकी और इसकी बात करूंगा, ये है वो दो। यस, इनके यूजेस में अंतर, जैसे मैंने कहा कि ही हैज ड्रंक मच, यानी कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी है, उसने बहुत ज्यादा शराब पी है। द शिप हैज संक, जहाज डूब गया है। यहां गैस इनके यूजेस में अंतर है, यहां ये एज ए थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रहे हैं। अब जब ये लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होंगे तो गैस होगा अ मच ड्रंकन मैन, यानी कि बच्चों यहां पर ये मैन आपका नाउन हुआ और ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, यहां ये काम कर रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ड्रंकर का मतलब होता है बच्चों शराब पिया हुआ व्यक्ति, तो बहुत अधिक शराब पिया हुआ कोई व्यक्ति। अ मच ड्रंकन मैन, अ मच ड्रंकन मैन। अ संकन शिप, एक डूबा हुआ जहाज, शिप यहाँ पे नाउन है, ये काम कर रहा है आपका एडजेक्टिव का। गैस जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा वर्ब इस तरह के नहीं है जिनकी बहुत सारी लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, कुछ गिनी चुनी आपकी वर्ब्स हैं जिनके लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हुआ करती हैं, वो सिर्फ 11 या 12 ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए वर्ब कौन कौन सी हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप डेफिनेटली हमसे कनेक्ट होंगे तो हम आपको बता देंगे। ये कुछ यूजेस हैं बच्चों वर्ब्स के जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर, इन्हीं से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा एरर पूछी जाती हैं और आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बात और बच्चों ध्यान रखना हमेशा हमारी, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, वो है आपके थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म को लेकर के। गैस वर्ब के थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म, इन दोनों को मैं बोलता हूँ गैस एक ऐसी वर्ब जो बिना सहारे के नहीं चल सकती है। इन्हें सहारा चाहिए ही जरूर, और वो सहारा है इनका हैव की फैमिली और बी की फैमिली।
थर्ड फॉर्म कभी भी और आईएनजी फॉर्म कभी भी इनके बिना नहीं आएगी। हालांकि हैव अपने साथ आईएनजी कभी लेके नहीं आएगा, लेकिन थर्ड फॉर्म दोनों साथ में आ सकती है और आईएनजी सिर्फ इसके साथ आएगी। यस, थर्ड फॉर्म दोनों के साथ ही आ सकती है, ये कभी भी अकेले नहीं आएंगे। और अगर कभी अकेले आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म काम करेगा एडजेक्टिव का और गैस आईएनजी फॉर्म काम करेगा जीरंड का। अगर कभी ये अकेले आ जाए तो इनके बिना यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बिना अगर ये आ जाए तो ये हमेशा काम करेंगे बच्चों किसका, एडजेक्टिव का। यस गैस, क्लियर है मेरी बात। जैसे कि ही अ डिजर्टेड मैन या डिजेक्टेड पर्सन, तो दिल टूटा हुआ व्यक्ति, डिजेक्टेड थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन गैस यहाँ पर नाउन होने की वजह से अब ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। दूसरी बात, इन दोनों थर्ड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं आई है। यस गैस, सो ये आपके लिए एक बेसिक सा रूल मैंने आपको तैयार कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे सुनने में भी आएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह की, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।